हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स एकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 8 जनवरी 2020 में यूपी टेट में आएगा सॉल्व पेपर। ठीक है दोस्तों, हमने पीछे पोर्शंस में पीछे कई सारे वीडियोस में हमने इसके विभिन्न विभिन्न पोर्शंस 30 क्वेश्चंस के करा चुके हैं। जिसमें पहला पोर्शन था, हमने भाग 1 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हमने 30 क्वेश्चंस करा दिए थे। इसके बाद हम लोगों ने हिंदी के देखे थे, भाग जो भाषा फर्स्ट है हिंदी उसके देखे थे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का जो फोर्थ पोर्शन है मैथ्स के। आज हम इसके 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को नोट करना, और जब सेशन आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा और अपने सुझाव साझा करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं 91 से। ठीक है, फर्स्ट कोई 91 क्वेश्चन से, एक बेलन अर्धगोला शंकु जिसकी आधार की ऊंचाई एक समान है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर है 91। चलिए इसको हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, एक बेलन है, ठीक है, क्या है, एक बेलन है, जैसे हम यहीं पे कर देते हैं, एक बेलन है और एक अर्धगोला है और एक जो है वह शंकु है जिसकी आधार और ऊंचाई एक समान है। आधार मीन्स डायमीटर। ठीक है, तो सभी की जो डायमीटर है वो 2r है, यानी कि रेडियस जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, r है उसकी रेडियस हो जाएगी सब तीनों की। अब जब इनकी ऊंचाई सेम है तो जो h है, यानी कि जो ये r है वही इसकी ऊंचाई है, तो h भी r ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बेलन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πrh होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है अर्धगोले का। शंकु का होता है πrl। ये अगर हम तीनों अनुपात में देखें, यहाँ पे जो हम लोग h की वैल्यू फिल करेंगे तो ये r ही फिल हो जाएगी, तो ये 2πr² हो जाएगा। r² रेशियो 2πr² इंटू πr, और L जो होता है L इज इक्वल टू होता है रूट में h² प्लस r²। ठीक है दोस्तों, h r के बराबर है, इसका मतलब आ जाएगा L इज इक्वल टू 2r², वो भी रूट में, तो √2 रहेगा और r रहेगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा r रहेगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और √2 हो जाएगा। देखो ये चीज़ सबकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा बच जाएगा 2/2 बचेगा। √2 से डिवाइड करेंगे तो √2/√2/1, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहिए। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है तो क्रय मूल्य बताइए। यानी कि जो हम 15% लाभ होता है, ठीक है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ अगर आपको 115 रुपये में बेचने को मिलती है, ठीक है, और 15% का हानि जो होता है का अंतर इतना है। चलिए हम इसको एक लाइन में आपको बताते हैं क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो x रुपीज़ है। ठीक है, तो x का जब हम क्या करते हैं 115% हो जाएगा, 100 होगा, 15 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, 115 100 माइनस x इंटू 15
15 कम करेंगे तो हो जाएगा 85%। 85/100 इज इक्वल टू 450। आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ये अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ 30 बचेगा, 30x/100 और 450, और यहाँ इधर जाएगा तो 30x इंटू 945, और ये 2 ज़ीरो और आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो कट गया, 315 हो जाएगा, तो 1500 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए इस पे बता दें, मेरी बुक दी जा रही। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें एंगल ABC 90 डिग्री हो, तब ट्रायंगल ABC के बारे में सत्य कथन बताइए। तब जब ये ABC तो ये 90 डिग्री है, तो ABC तो 90 हो गया। ठीक है दोस्तों, साथ में दे रखा है कि समद्विबाहु है, मतलब ये और ये लाइन इक्वल है। इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC² इज इक्वल टू हो जाएगा AB² प्लस BC²। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये दोनों तो इक्वल हैं, तो हो जाएगा 2AB ले लो या AC ले लो, जो भी ले लो, तो AB² हो जाएगा, AC² इज इक्वल टू, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 93 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 94 है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसकी चाल उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय है। देखो, जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पे कितना भाग चलता है, जितना भाग m मिनट में चल देता है, तो m मिनट में अगर वो चल देता है, m मिनट में क्या करता है, वो चलता है, तब उसकी चाल पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में समय, तो जब पूरे का निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, पूरे का निकालना है, तो और चलता ये इतना m में है, तो ये जो है ये इसका भाग है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करें क्रॉस मल्टी तो 5m/4 आंसर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। x + y इज इक्वल टू z दे रखा है। ठीक है, x/x - z प्लस z/y - z का मान होगा, ये 95 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ से वैल्यू उठा करके इसमें फिल कर देंगे। यहाँ से वैल्यू उठा करके अगर हम लोग फिल करते हैं, तो यहाँ से हम लोग फिल करेंगे z की वैल्यू उठा के। तो जैसे हमारे को दे रखा है ये x/x - z प्लस z/y - z। ठीक है दोस्तों, इसमें हम z की वैल्यू निकालते हैं, इधर से z की वैल्यू निकालते हैं, x + y/2 इज इक्वल टू z। ठीक है, इसकी वैल्यू हम जो इसमें फिल करते हैं, x/x - z की हो जाएगी x + y/2 प्लस z/y - x + y/2। जेड की जगह यहाँ भी करते हैं x + y/2। ठीक है दोस्तों, ये करेंगे हम लोग, तो x/डिनोमिनेटर तो 2x - x - y हो गया, और ऊपर 2 आ गया। ठीक है, इसका भी जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आ जाएगा x + y/2y - x - y, तो ये आ जाएगा आपका 2x/x - y, और ये आ जाएगा x + y/y - x। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस, देखो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो सही हो जाएगा 2x
x माइनस वाई माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक साथ करते हैं तो 2x माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक, ये माइनस करेंगे x माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे 90 ये देखें, यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पास क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पास क्षेत्र मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है हमको। तो इसमें त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, देखो सिंपल लेना है। जैसे हमने कोई त्रिज्या ले रखी है, रेडियस जो रखी हमने ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 95 का, ठीक नहीं सॉरी 96 का है। रेडियस जो है मान लेते हैं, पहले थी 100 मान लेते हैं। ठीक, दूसरे में रेडियस जो हो जाएगी वो 150 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हमको निकालना है, क्या निकालना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर, मतलब जो ये हो जाएगी बाद वाली, क्योंकि ये ग्रेटर है तो इसको भर लेंगे यहाँ पे, इसे कैपिटल कर देते हैं यहाँ 4 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात। और कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब पहले वाला फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। आप जब इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे, कैपिटल आर की 150 और ये इसमें फिल करेंगे, ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर सही होगा वो 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 125%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 97। रेखाएं x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक है 0,0, ऑप्शन बी है 1,1, ऑप्शन सी है 1,0, ऑप्शन डी है 0,1। तो सिंपल सा है, x जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा x की तरफ से ये जाएगा, y की तरफ से ये जाएगा, तो आपका जो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 क्वेश्चन। यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणनतर माध्य क्रमशः 5 और 3 है तो संख्याएं बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा है, इसको क्वेश्चंस को देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य हम लोग इधर देखते हैं, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू दे रखा है 5, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान गुणोत्तर दे रखा है, तो गुणोत्तर का मतलब होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ये दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 3। ठीक है दोस्तों, गुणोत्तर सॉरी ये रूट ए बी इज इक्वल टू दे रखा है 3। ठीक है सर, नहीं हाँ, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से जब हम दोनों सॉल्व करेंगे a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यहाँ की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस बी का हमें निकल आएगा जो भी, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ a और b की वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारी हो जाएंगी 9 और 10। इसको अगर हम बाई ऑप्शंस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाई ऑप्शन सही रहेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो घनों का आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 27:64, बी ऑप्शन है 9:16,
ऑप्शन सी है 3:4, डी है ऑप्शन 3:8। ठीक है, तो दो घनों का जो आयतन इतना दे रखा है, तो जो आयतन इतना होता है, तो आयतन जो लिखते हैं हम लोग ये a³/b³ लेते हैं, जो दे रखा है हमें 27/64। तो यहाँ से a और b का जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 3:4। अब एरिया निकालना है क्षेत्रफलों का, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा 9/16, यानी कि 9/16। ठीक है दोस्तों, फटाक से हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन 99 का जो करेक्ट हो जाएगा वो 9/16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन यदि x = x⁴ + 1/x⁴ = 14 है, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है 3√18, 18√6, 9√2/3, 3√2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो आपको ऑप्शन काफ़ी बड़ा है, मेरा सेशन बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं। इसको जो करना है आपको इस तरीके से करना है, x² + 1/x² + 2, ठीक है, = 14 करना है। ठीक है, समझे क्यों, सॉरी 4 × 4, तो ये बनेगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, 14 - 2, इस तरीके से करना, तो आपको जल्दी हो जाएगा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे 101 देखते हैं। समीकरण y = 7x - 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए है इसके अनंत हल हैं, ऑप्शन बी है इसके 2 हल हैं, ऑप्शन सी है इसका एक अद्वितीय हल है, डी है इसमें कोई हल नहीं है। तो इसमें जो है हम लोग वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे और आंसर हमारे आते जाएंगे। इसका मतलब ये है इसमें बहुत सारे हल हैं, जितने हम चाहें उतने हल निकाल सकते हैं, तो इसके अनंत हल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 102 का। 49⁻15 - 1 किस संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो जब इस तरीके की वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि x - a क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। x - a मतलब 49 - 1 यानी कि 48, तो 48 से ये डिविजिबल हो जाएगा, और 48 की टेबल में आता है 8, इसका मतलब 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 103। 103 में cos 135 sin 210 डिग्री cos 115 डिग्री अपॉन sin 270 डिग्री cos 315 का मान होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, जो cos 135 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 - 30, 180 से हम लोग माइनस करें तो 45 लिख सकते हैं, 180 - 45। ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं 180 + 30, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 - 30। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी √3/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो विषम संख्याएं हैं, तो एक संख्या आपको x ले लेनी है, दूसरी हो जाएगी x + 2। इनका आप गुणनफल करेंगे तो = 6, 7, 2, 3 आ जाएगा। ये हमसे फैक्टर निकालेंगे,
तो फैक्टर निकालने के बाद जो आंसर आएगा, जो उसका सबसे छोटा स्मॉल आएगा, उसका जब आप रूट लेंगे तो 9 आएगा, यानी कि कोई आंसर 81 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p तथा q के मान होंगे। ठीक है, तो ये और इसका जो महत्तम समापवर्तक ये है, तो इसका मतलब ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू 3 निकालेंगे, 3 की वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन यहाँ से एक इक्वेशन फिल करेंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो p और q की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 106 का। यदि पेड़ पर बैठी B1 B2 B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में 3:7:5 का अनुपात हो तो चिड़ियों में B2 की संख्या चिड़ियों B1 की संख्या का अंतर संख्याएं 9 और 7 के गुणज हैं कि कोई संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम रेशियो ले लेंगे 3x 7x 5x, दोनों का अंतर ले लेंगे 7x माइनस 3x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 और 7 के गुणज हो जाएंगे। ठीक, तो ये 4 का आ जाएगा मल्टीपल, क्योंकि माइनस करेंगे तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा लगभग 9 और 63, क्योंकि ये दोनों का गुणन हो जाएगा, तो यहाँ 63 आ जाएगा आपका x की वैल्यू। वो x की वैल्यू जो हम इसमें फिल करेंगे 63 और सब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 107। यदि x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट माइनस 1 हो तब x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मान है 0 1 2 और 3। तो इसकी पावर जो x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट माइनस 1 दे रखा है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनल इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस रूट 3। फिर रेशनलाइजेशन देखेंगे तो 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट करें, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग यहाँ फिल कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 108 का देखते हैं। यदि 10 की पावर 3 एक का प्लस एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a में कम से कम अंकों की संख्या कितनी होगी। तो a की पावर 103 है तो 1000 तो हो ही जाएगा, तो इसमें 4 नंबर्स तो रहने ही रहने, कम से कम 4 संख्याएं तो रहेंगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का वो योग जो है वो 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हम लोग लेट कर लेंगे, पिता की आयु x, पुत्र की आयु हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे 68 माइनस x। ठीक है, और फिर जब हम इसको पूर्व में है तो और 8 माइनस करके रेशियो में लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, x माइनस 8 बनेगी क्योंकि 8 वर्ष पहले है, और वो बनेगा 68 माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 12:1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग और फिर अपना रेशियो बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में x माइनस 1 के मूलों का व्युत्क्रम योग कितना होगा। तो ये अच्छी सी इक्वेशन दे रखी है, इसको इधर लाएंगे, जब इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी ए बी एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स मिलेगा माइनस 1 से जब करेंगे तो माइनस करके यही मिल जाएगा। ठीक है, इसको लाएंगे तो एक इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक, फिर व्युत्क्रम का योग 1/α इंटू अल्फा इज इक्वल टू करेंगे माइनस b/a, तो दोनों सेम है
तो ये ऊपर नीचे सेम आ जाएगा C/A, और आराम से क्या आ जाएगा आंसर, सेम नहीं आएगा, दिस एंड दिस रेशियो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 हमेशा विभाजित होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू फिल करके देख लेंगे। पहले हम 1 फिल करके देख लें क्या वैल्यू आती है, 2 फिल करके देख लें, 3 फिल करके देख लें, और तो हमें पता चल जाएगी ये किससे डिविजिबल होगा, और इसका ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट होगा। जैसे वो 1 देते, 1 फिल करा 3 हो गया, फिर 1 तो 5, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, तो जिसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी m के गुणनफल हमेशा विभाजित होगी, तो 7 है। वैल्यूज फिल करके देखेंगे, इसका आंसर चेक करते हैं। वन 111, हाँ ये रहा क्वेश्चन सॉल्विंग रहा, ये दे रखा है, यहाँ 1 फिल करके देखोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, 2 फिल करके देखोगे तो ये आ जाएगी, 3 फिल करके देखोगे तो ये आ जाएगी, तो ये 3 5 और 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। सदैव m=3 विभाजित होगी, m=3 विभाजित होगी हमेशा, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट है 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। 9/7 की पावर 3, 49/81 की पावर 2x माइनस 6 = 7/9 की पावर 9 है, तो x की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे x की वैल्यूज़ जो आएगी वो 6 आएगी। ठीक है दोस्तों, इसका क्या करेंगे, बेस इक्वल कर लेंगे तो पावर से ऐड हो जाएगी और फिर कंपैरिजन हो जाएगा और अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छाता तो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग में कितने कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है ये आपकी डायमेंशंस दे रखी किसी ट्रायंगल की, तो इसे हम हीरोन्स फार्मूला से एक की एरिया निकाल लेंगे। हमको निकालना है 10 त्रिभुजाकार की, तो 10 त्रिभुजाकार की हम इस तरीके से क्या निकाल लेंगे, 4 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होने वाला है 10√6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 का। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। b = c या ac = 1, a = c, a = b। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा और अगर विपरीत होगा तो वो हो जाएंगे a = c होगा। ठीक है, व्युत्क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। ठीक है दोस्तों, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों से अपने का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो सिंपल सा है, जब मूलधन है हमारा x है, ब्याज दर 10 वर्षों में क्या हो रही है, दोगुना हो जा रही है, यानी कि ब्याज x बढ़ जाता है, तो ब्याज हमारा x बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 10% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि किसी त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O हो और एंगल BOC = 110 है, तो एंगल BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आप फिगर त्रिभुज के अंतःवृत्त का जब ये दे रखा है तो देखिए, त्रिभुज है एक ABC और एक वृत्त के अंदर है, तो ये वृत्त है, उसमें त्रिभुज ABC बना हुआ है, केंद्र O है, यहाँ से इस तरीके से बनाया जाएगा, 110 आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर 40 आ जाएगा ये। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी 300। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 118, 2 की पावर 50 एंड 3 की पावर 40 एंड 4 की पावर 30 तथा 5 की पावर 20 हो तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बेस इक्वल कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे तो बेस इक्वल करें तो पता चल जाएगा कौन क्या है, इक्वल है तो इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3 की पावर 40 करेक्ट हो जाएगा। एक ABC एक वृत्त का व्यास है और ABCD उसके भीतर का चक्री चतुर्भुज है। यदि ACD = 40 डिग्री हो तो BAD का मान कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0 to x < 5 तथा 5 < y = 10 हो तब x/y का अधिकतम मान होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू ले सकते हैं 0 to 5 ले सकते हैं, यहाँ 5 to 10 ले सकते हैं। तो इसका अधिकतम मान, इसका मिनिमम मान, इन्हीं का जब रेशियो लेंगे तभी रेशियो बना जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चंस लगभग 30 देख लिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप इन क्वेश्चनों को अपने आप सॉल्व करें। हमने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं सॉल्व करें क्योंकि अगर सॉल्व करता तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाता, और कुछ क्वेश्चंस आपको भी अपनी तरफ से करने हैं, रिसर्च करनी, उन पर देखना है, हम ही करा देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन नोट करिए, अच्छे से समझिए, उनको सीखिए और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और इस बार कंपटीशन बहुत अच्छी है, इसलिए मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। और हमारा सेशन आपको अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।